नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में अब हर घर तक जो है वो नल पहुंचेगा और इसी के तहत उन नलों में पानी भी आएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना वहां के नागरिकों को करना पड़ता है, क्योंकि उनके घरों तक नल का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो गाँव के लोग हैं इस चीज को लेकर के कई बार वहां की प्रशासन और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों की समस्या नहीं सुनी गई थी। लेकिन अब मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत राजौरी में भी पानी का टैंक बन करके तैयार हो चुका है और इस चीज से अब तमाम जो गांव के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो खुशी की लहर है वो वहां के ग्रामीण लोगों में देखने को मिल रही है। बता दें कि वहां के लोगों ने खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि जब से ये सरकार आई है तब से लगातार गांव का विकास हो रहा है। गांव में जो काम रुके हुए थे वो काम आसानी से होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये जो नल का काम हो रहा है, जिससे कि हम सभी के घरों में नल का पानी पहुंचेगा और इससे अब हमें ज्यादा दूर तक पानी के लिए जाना नहीं होगा और पानी के एक टाइमिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो इसी के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के संदीप पुरी ने भी इस बात को लेकर के कहा है कि राजौरी और जम्मू कश्मीर के आसपास के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर इस साल के दिसंबर अंत तक सभी घरों में नल पहुंच जाएगा और वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। जब हर घर में नल से जल जाएगा तो ऑटोमेटिकली राहत तो सबको मिलेगी और वो सारे आई थिंक साहब ये सारे के सारे काम बिफोर दिसंबर ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। सर इस समय तो सारे के सारे कुछ तो साइट्स पे बिजी है जहां काम चल रहे हैं और बाकी हमारे इस समय टेक्निकल इवैल्यूएशन में बिजी हैं, ताकि टेक्निकल इवैल्यूएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। जैसे वो खत्म होती है टेक्निकल इवैल्यूएशन, ताकि उसके बाद मेरे से अप्रूवल लेके तो वो फाइनेंशियल बेड खोल लेंगे, तो उसके बाद हमारे काम जो है अलॉट होने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, दरअसल जल शक्ति मंत्रालय के तहत हर घर नल जल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ये जो सहूलियत है वो लोगों को मिल रही है और वहां पर अब इस योजना के तहत प्रत्येक गांव के लोगों के घरों में नल पहुंचेगा और वहां से ये पानी के लिए कहीं और जाते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कि पानी को लेकर की जो समस्या राजौरी और जम्मू कश्मीर के आसपास के पहाड़ी इलाकों में हो रही थी वो समस्या अब लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। बता दें, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, लगातार जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार देखने को मिल रही है। चाहे बात हम बिजली की करें, पानी की करें, सड़क की करें, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े बाहुबलियों के द्वारा, तो वो चीजें भी अब हटाई जा रही है। लगातार जनवरी से ये प्रोसेस शुरू है और वहां पर इंक्रोचमेंट हटाने की जो तैयारी है, जो चीजें है वो की जा रही है। लगातार बुलडोजर के द्वारा वहां पर कई सारे ऐसे अवैध अतिक्रमण है जो कि बुलडोज किए जा चुके हैं। तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, इसी के साथ ही फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों ही नेताओं ने इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी आपत्ति भी जाहिर की है और उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं संविधान को बुलडोज किया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला है। बता दें, देखने को मिला था कि पिछले दिनों अनंतनाग का वो इलाका जहां पर कई सालों से बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पर भी मोदी सरकार की योजना के तहत बिजली पहुंचाई गई। जब बिजली का कनेक्शन लगा तो वहां के गांव के लोगों में अलग ही चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी और गांव के लोगों का कहना था कि हम कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमने बिजली नहीं देखी थी, हमने बल्ब नहीं देखा था, लेकिन आज इस सरकार की बदौलत इस गांव में बिजली का कनेक्शन आया है और इस चीज को लेकर के हमें खुशी हो रही है कि अब हमारे बच्चे रोशनी में पढ़ेंगे और वो भी बिजली देख सकेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही एक खबर और आई थी जहां पर देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया और बाकायदा वहां पर इस को लेकर के भूमि पूजन किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसके बाद सड़क का चौड़ीकरण और सड़क का विस्तार का काम शुरू किया गया। इस चीज को लेकर के भी वहां के लोगों ने खुशी जाहिर की थी और उनका भी कहना था कि लगातार कई वर्षों से इस चीज को लेकर के हम सरकार से गुहार लगा रहे थे और ये बात 1-2 सालों की नहीं बल्कि 30
35 सालों से हम यूं ही सरकार से इस बात को लेकर के अपील कर रहे थे, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बदली है 2019 से, जब से धारा 370 हटी है, तब से जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है और तमाम लोगों में इस चीज को लेकर के खुशी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जब से ये हमारे सरपंच हैं उस टाइम से काम अच्छे रहे। जब पहले तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं था कि यहाँ है कोई नहीं है, काम है नहीं है, कौन पूछता, यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा था हमें। अब जब से ये सरपंच हमारे आए हुए हैं उसके बाद हमारा बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जो भी मिलता है हमें कि भाई इनको बोलो, ठेकेदार जो है हमारा ठेकेदार है इधर का दराज का है जावेद गनई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छा काम करवाया और अच्छे टाइम पे काम कर रहे हैं। आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय के जो संदीप पुरी हैं जम्मू कश्मीर में, उनका भी यही कहना है कि तमाम तरीके से सरकार जो है वो योजना चला रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हर घर नल योजना के तहत नल पहुंच सके और जो पानी के लिए वो ज्यादा दूर तक जाते हैं उसके लिए उन्हें समस्याएं उठानी ना पड़े। और जो खासकर महिलाएं होती हैं जो कि काफी ज्यादा दूर तक जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इससे निजात पाने के लिए अब सभी के घरों में नल लगेगा और इससे लोगों की समस्या नहीं होगी, यानी कि लोगों को घर बैठे पानी मिल सकेगा और नल जो लगेगी उससे पानी मिल सकेगा लोगों को। ये वहां के संदीप पुरी जो कि जल शक्ति मंत्रालय के मैनेजर है उनका कहना है। इसी के साथ ही लोकल्स की अगर बात करें, जो गांव वाले हैं, उनको भी इस बात की खुशी है कि अगर उनके गांव में इस तरीके से नल लगता है, इस तरीके से टैंक बन रहा है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही गांव के डेवलपमेंट और गांव की तरक्की के लिए भी ये चीजें बहुत अच्छी होगी। आपको बता दें, जहां देखने को मिल रहा है कि लगातार मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के नए नए विकास कार्य हो रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कम हो चुकी है। इसी के साथ ही जो पथराव की घटनाएं देखी जाती थी उसमें भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो कि लगातार इस बात का विरोध करते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए थी। धारा 370 हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास है वो रुक चुका है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर जो युवा वर्ग है और जो खासकर लोकल लोग हैं वहां पर, जिन्हें की बिजनेस की समझ है या फिर जो बिजनेस करते हैं लोकल लेवल पे, उनका कहना है कि इस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा तसल्ली मिली है और जो एक तरीके से उन्हें बहुत ज्यादा बंद कर रहना होता था अपने घरों में, कब न जाने गोलियां चलने लगी, कब न जाने पथराव शुरू हो जाए, कब न जाने बम ब्लास्ट हो जाए, तो ये सारी चीजों का डर अब उन्हें नहीं सताता है। ये वहां के लोकल्स का कहना है। तो तमाम चीजें हैं जो कि लगातार मोदी गवर्नमेंट में हो रही है और इस चीज को लेकर के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, चाहे बात सड़क की करें, अवैध अतिक्रमण को हटाने की करें, बिजली की करें या फिर पानी की करें। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।